डाइपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल है। अब इसमें दो किस्म के हैं, एक है डायटोमिक मॉलिक्यूल और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। डायटोमिक जिसमें दो एटम होते हैं। अब दो एटम हैं वो सेम एटम भी हो सकते हैं, मिसाल के तौर पे वो दोनों ऑक्सीजन के भी हो सकते हैं एटम, दोनों हाइड्रोजन या नाइट्रोजन के भी हो सकते हैं जो एक मॉलिक्यूल में एटम मौजूद हैं, या वो उस मॉलिक्यूल में डिफरेंट एटम भी हो सकते हैं, मसलन एक हाइड्रोजन का और दूसरा क्लोरीन का, यहाँ एक हाइड्रोजन का और दूसरा फ्लोरीन का। जब सेम होंगे तब आपको पता है कि उनके दरमियान ना तो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव किसी भी एटम के दरमियान ना तो नेगेटिव चार्ज आएगा ना किसी की पॉजिटिव, क्योंकि दोनों की सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो इलेक्ट्रॉन का पेयर वो शेयर सेम इक्वली शेयर करेंगे, खींचेंगे नहीं। यहाँ पे क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, हाइड्रोजन में कम है, तो इलेक्ट्रॉन का पेयर इस तरफ चला जाएगा क्लोरीन की तरफ, जिसकी वजह से क्लोरीन नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव, और इनके दरमियान डाइपोल मूवमेंट फिर होगी। और इसी तरह फ्लोरीन में भी ऐसे ही है, हाइड्रोजन फ्लोराइड में। तो जब इलेक्ट्रॉन इनकी तरफ ज़्यादा चला जाएगा तो इसमें सिंपली वही डाइपोल मूवमेंट होगी। आपने मेजर करना है तो बिल्कुल सेम डाइपोल मूवमेंट होगी कि जिसमें चार्ज आपका पास चार्ज है, वो इनमें जो चार्ज है जितना ज़्यादा, और जितनी इनकी बॉन्ड लेंथ है, इनकी बॉन्ड की जितनी लेंथ होगी उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे उसके साथ इसके चार्ज के साथ, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के साथ, तो फिर आपके पास डाइपोल मूवमेंट आ जाएगी। तो ये जो है दूसरा पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक के बीच में आपके पास एक मॉलिक्यूल में कई एटम होते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी, चार भी। अब मिसाल के तौर पे ये कार्बन है, कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव है ज़्यादा, और हाइड्रोजन है चारों तरफ इसके। तो कार्बन और हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो कार्बन की तरफ जाएगा। इस वजह से जो है वो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ सकता है और इस पे पॉजिटिव चार्ज। लेकिन इसका आप स्ट्रक्चर देखें ना तो हर तरफ हाइड्रोजन ने घेरा हुआ है। इस तरफ भी पॉजिटिव है, इस तरफ नेगेटिव आ गया, फिर इस तरफ भी पॉजिटिव पॉजिटिव, हर तरफ चारों तरफ इसके पॉजिटिव है, जिसकी वजह से क्या होता है इसका चार्ज जो है इसके ऊपर ओवरऑल आप देखोगे तो न्यूट्रल होगा। क्योंकि अगर एक तरफ होता पॉजिटिव और दूसरी तरफ नेगेटिव होता फिर आप पोल बनाते हैं, लेकिन इसके दरमियान इस तरफ भी पॉजिटिव है, इस एंड पे भी, दूसरे एंड पे भी पॉजिटिव है, यानी कि बीच में नेगेटिव है। तो इस वजह से ये सारा न्यूट्रल हो गया काम। तो ये इसमें डाइपोल मूवमेंट नहीं होगी। डाइपोल मूवमेंट होगी कि आपके पास जो स्ट्रक्चर ऐसा है कि चारों तरफ इसके हर कोने में मतलब कि एक जैसे चार्ज नहीं है। तो पानी का आप स्ट्रक्चर देखो कि एक तरफ जो है वो पॉजिटिव है और दूसरी तरफ, अगर हाइड्रोजन पानी के बीच में बिल्कुल ऐसे होता, यहाँ पे हाइड्रोजन होता, तो फिर भी इसकी भी डाइपोल मूवमेंट नहीं होनी थी, क्योंकि दोनों एंड जो हैं उन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया जिसकी वजह से न्यूट्रल हो गया। लेकिन पानी में ऐसा नहीं, पानी में एंगल एक बन गया। ये पानी का मॉलिक्यूल बिल्कुल सीधा नहीं बल्कि इस तरफ है, जिसकी वजह ये इलेक्ट्रॉन के जो लोन पेयर है उसकी वजह से थोड़ा सा इधर आ जाता है और एंगल बन जाता है थोड़ा सा, 180 का नहीं बनता बल्कि थोड़ा कम बनता है, जिसकी वजह से ये साइड पे आ जाता है। और इस वजह से ये वाला जो कोना है, ये वाला कोना इस तरफ नेगेटिव है और दूसरे कोनों के बीच में पॉजिटिव है, जिसकी वजह से यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट होगी। तो डाइपोल मूवमेंट इस वजह से होती है। अब मिसाल के तौर पे आपके पास एक मॉलिक्यूल है जिसमें एक ए टाइप है जैसे कि ये ऑक्सीजन है, और दूसरा बी टाइप है। दो हैं एटम जो बी टाइप के हैं, जैसे कि इसमें भी दोनों हाइड्रोजन के हैं बी टाइप। तो इसके बीच में जो इनकी बॉन्ड की, इन दोनों की जो बॉन्ड की मूवमेंट होगी, जो डाइपोल मूवमेंट होगी, वो उसे हम ये कहते हैं कि डाइपोल मूवमेंट ए बी हो गया। तो इसके बीच में जितना इनका एंगल होगा, जितना इसके पास एंगल होगा और जितना इनके बॉन्ड लेंथ होगी, उस पर ये डिपेंड करता है कि ये किस तरह, मतलब कि इसके ऊपर डाइपोल मूवमेंट क्या होनी है। तो आप इसमें आप देख सकते हैं कि ये ग्राफ है, जैसे कि ग्राफ के बीच में देखें एक एंगल जितना बढ़ है, तो ये जितना बढ़ेगा एंगल इन दो, ये ए मॉलिक्यूल है, ये ए एटम है, ये बी एटम है और ये भी बी एटम है, इनका एंगल जितना बढ़ेगा उतनी कम इसकी डाइपोल मूवमेंट हो जाएगी। डाइपोल मूवमेंट क्योंकि ये देखो, अगर ये इधर आ जाए और आहिस्ता आहिस्ता इधर आ जाए, इस तरफ से इधर को जाएगा बिल्कुल। अगर 180 का ये एंगल बनाएगा इस मॉलिक्यूल में ए बी टाइप में, जिसमें तीन मॉलिक्यूल हैं, दो एक जैसे हैं, तो
वो न्यूट्रल की तरफ जाता जाएगा, डायपोल मूवमेंट कम होती जाएगी, और जितना कम एंगल होता जाएगा उतनी ज़्यादा डायपोल मूवमेंट होगी। तो इसके बीच में आप देख लें कि ये एंगल जितना ज़्यादा बढ़ रहा है θ/2 कम हो रहा है। तो cos θ/2 जितना ज़्यादा कम होगा उतना ज़्यादा एंगल होगा, और जितना ज़्यादा एंगल होगा उतनी डायपोल मूवमेंट कम होगी। तो इसका ये फार्मूला 2, और ये इसकी बॉन्ड की डायपोल मूवमेंट है, और ये आपके पास थीटा एंगल है। तो ये इस पर डिपेंड करता है। और अगर तीन मॉलिक्यूल हैं, एक मॉलिक्यूल है जिसमें 3 एटम है और तीनों डिफरेंट टाइप्स के हैं, तो इसके बीच में आप उसी तरह हर इसमें 2 किस्म की होंगी, ए बी जो आपके पास डायपोल मूवमेंट है, और ए बी डायपोल मूवमेंट, और ए सी डायपोल मूवमेंट, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो ए सी डायपोल मूवमेंट हमने ली है। ए सी को ये वाली हम कह देते हैं, ये जो डायपोल मूवमेंट है 1, और ये वाली डायपोल मूवमेंट को 2, इन दोनों का स्क्वायर और 2 ए सी, और ये cos थीटा है इसके साथ। ये इस तरह ये हम ए बी सी वाले का हम निकाल सकते हैं।